हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मोटिवेशन माइंडसेट यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाए इस विषय पर कुछ उदाहरण दूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। अगर किसी विद्यार्थी से पूछा जाए कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज में प्रॉब्लम होती है या फिर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो वह विद्यार्थी आपसे एक सवाल करेगा कि आखिर पढ़ाई में मन कैसे लगाए। हर एक विद्यार्थी की यही एक इकलौती सामान्य समस्या है। अगर विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगने लगे तो वे अपने पढ़ाई से कभी भी बोर नहीं होंगे और ना ही पढ़ाई से दूर भागेंगे। पढ़ाई में कभी भी मन नहीं लगता है क्योंकि आपका मन एक जगह पर स्थिर होता ही नहीं है। अगर आपको भी पढ़ाई में मन लगाने के तरीकों के बारे में जानना है तो आज हम आपकी इसी समस्या का सलूशन अपने इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। हम आपको पढ़ाई में मन कैसे लगाएं से संबंधित किए गए प्रैक्टिकल तरीकों के जरिए बेस्ट टिप्स प्रदान करेंगे। अगर आपको आज अपने ही सवाल का जवाब जानना है तो आपको हमारा यह वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक ध्यान से बिना किसी जानकारी को मिस किए हुए पूरा देखना होगा, ताकि आज आपको इस सवाल का जवाब पता चल सके और आप अपनी सबसे बड़ी समस्या को दूर कर सके। अगर आप सोच रहे हो कि जबरदस्ती पढ़ने बैठोगे तो आपका मन पढ़ाई में लग जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक निर्धारित शेड्यूल बनाना होगा। हर एक सब्जेक्ट को पढ़ना होगा, रट्टा मारना बंद करना होगा और शांत माहौल में ही पढ़ाई करनी होगी। जब आपका मन पढ़ाई में लगने लगेगा तो आपको कभी भी परीक्षा का डर नहीं सताएगा और ना ही आप परीक्षा आने के दौरान घबराओगे। चलिए अब हम आपको आगे पढ़ाई में मन लगाने के कुछ और भी कार्यकर तरीके बताते हैं जो आपके काफी काम में आने वाले हैं। दोस्तों, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं से संबंधित जानने के लिए इस वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर सुने, तभी आपको आज आपके सवाल का जवाब हमारे इस वीडियो में समझ में आएगा। नंबर 1, दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़े। अगर आप एक दिन में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे तो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी और उसकी पढ़ाई कैसे कर पाओगे। इसीलिए आपको कम से कम एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट को तक पढ़ने का टारगेट बनाना चाहिए। इस प्रकार से आपको पढ़ाई करने का लॉट भी नहीं समझ में आएगा और आप आसानी से एक शेड्यूल के अंतर्गत अपनी पढ़ाई कर पाओगे, जिससे आपका मन पढ़ाई में भी लगेगा। नंबर 2, रट्टा ना माने और रिवीजन करें। हर एक विद्यार्थी सोचता है कि रट्टा मारकर वह सब्जेक्ट को याद कर लेगा, परंतु ऐसा उससे हो नहीं पाता है। आपको रट्टा मारने की जगह रिवीजन करने का काम करना चाहिए। आप किसी भी चीज को एक बार याद करें और उसे पेपर पर लिखने की कोशिश करें। जब आप ऐसा करोगे तो आपको पढ़ाई करने में बोरिंग भी नहीं होगी और आप अपने सब्जेक्ट का प्रिपरेशन भी आसानी से कर पाओगे। नंबर 3, मन से पढ़ाई करें। अगर आप पढ़ाई को फॉर्मेलिटी की तरह करोगे तो आप कभी भी पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आपका मन भी नहीं लगेगा। आपको पढ़ाई में अपना मन लगाना होगा और एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अगर आपने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया और साथ ही में पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आप कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में पीछे नहीं हो सकते और आपको पढ़ाई करना भी पसंद आने लगेगा। नंबर 4, एक शेड्यूल बनाएं। आपको एक पेन और पेपर लेना है और पढ़ाई में मन लगाने के लिए सबसे पहले एक शेड्यूल बनाना है। आप कितने समय किस सब्जेक्ट को कितना देर तक पढ़ोगे, इस चीज का शेड्यूल निर्धारित करें और जब आप इस प्रकार से कार्य करोगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप कभी भी पढ़ाई में खुद को बोर भी नहीं महसूस करोगे। शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई करने वाले लोग हमेशा दिल से पढ़ाई किया करते हैं। नंबर 5, टीवी और मोबाइल से दूरी बनाएं। यदि आप एक स्टूडेंट है तो आपको पढ़ाई करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप पढ़ने के लिए बैठे हो तो आपको डिस्टर्ब करने वाली चीज अपने से दूर रखना है, जैसे टीवी, मोबाइल और भी ऐसी चीज है जो आपको पढ़ाई करते वक्त डिस्टर्ब करती हैं। और आपको पढ़ाई करते वक्त कभी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विजिट नहीं करना है और ना ही किसी भी सोशल मीडिया पर आए हुए मैसेज का रिप्लाई करना है। आपको अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही रखना है और जब आप अपनी पढ़ाई कर लो तब उसके बाद इन सभी चीजों को देख सकते हो। इस तरीके से आप अपने मन को पढ़ाई में आसानी से लगा सकते हो। नंबर 6, अपना नोट्स जरूर लिखें। जरा तो लड़के नोट्स तैयार नहीं करते हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हो तो आपको सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपना नोट कंप्लीट करके रखना चाहिए। जब आप नोट तैयार करते हो तो आपको थोड़ा बहुत उस सब्जेक्ट के चैप्टर के बारे में जानकारी होती है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो अपने सारे नोट्स तैयार करके रखने हैं। इससे आपका सब्जेक्ट भी पूरा रहेगा और आपको पढ़ाई करने में भी आसानी होगी। अगर आपने कभी भी अपना नोट्स कंप्लीट नहीं किया है तो आज से ही इस पर काम करना शुरू करें। नंबर 7,
बीच बीच में रेस्ट भी करें। अगर आप लगातार पढ़ाई करते रहोगे तो आप पढ़ाई से दूर भागोगे, क्योंकि आपको पढ़ाई करने में बोरिंग होने लगेगी। अगर आप चाहते हो कि आपको पढ़ाई में बोरिंग ना हो, तो आपको बीच बीच में पढ़ाई के दौरान 10 से 20 मिनट का रेस्ट लेना चाहिए। जब आप बीच बीच में रेस्ट लोगे तो आपका मूड फ्रेश रहेगा और पढ़ाई करने में भी आपका मन लगेगा। अगर आप आज से पहले ऐसा कुछ नहीं करते थे तो आज ट्राई करें। यकीन मानिए, आपका पढ़ाई करने में मन जरूर लगेगा। नंबर 8, अच्छे विद्यार्थियों से दोस्ती करें। आपको अगर पढ़ाई में मन लगाना है और आपकी क्लास में जिस प्रकार से जो छात्र सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है उसकी तरह बढ़ना है, तो आपको ऐसे विद्यार्थियों से दोस्ती करनी होगी जो पढ़ाई में तेज है और उनका मार्क्स काफी अच्छा आता है। जब आप ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे तो आपको उनसे जरूर कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा और आप उनसे पढ़ाई करने के एवं अलग अलग सब्जेक्ट को तैयार करने के टिप्स भी ले सकते हो, क्योंकि वह ऑलरेडी सभी सब्जेक्ट में बेस्ट है और उन्हें पता है कि किस प्रकार से किस सब्जेक्ट को कैसे तैयार किया जाता है और उसमें टॉप नंबर लाया जा सकता है। आशा करता हूं कि इन 8 आसान तरीकों से आपका मन पढ़ाई में जरूर लगेगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।